नमस्कार दोस्तों, घुमंतु भारत में मैं अमन एक बार फिर आपको लेकर के आया हूँ एक नई सीरीज में। पांडवों ने जो 5 प्रस्थ चुने थे उनमें से एक प्रस्थ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो है श्रवण पथ, जिसको हम स्वर्ण पथ भी कहते हैं, सोनीपत के नाम से जाना जाता है। आज हम दूसरे पथ, जिसको हम पानीपत के नाम से, जिसे पान प्रस्थ भी कहा गया है या फिर प्राण प्रस्थ भी कहा गया है, वहां आ रहे हैं। और आज पानीपत आपको घुमाते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पानीपत संग्रहालय पहुंच चुके हैं। अब यहाँ एंट्री करते हैं और आप आना हो नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको दिखा दूँ। ये पानीपत युद्ध स्मारक समिति के द्वारा बनाया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और चल के अपना टिकट के बारे में पता करते हैं। बाहर का आप देख सकते हैं व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है। इस संग्रहालय का रखरखाव रखने वाली समिति के अध्यक्ष से टिकट लेकर जब हम भीतर पहुंचे तो हमने अंदर ऐसी बहुत सारी जानकारी हासिल की जो पानीपत के इतिहास के साथ साथ हरियाणा के इतिहास और हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई बातें भी हमें बतलाती है। हालांकि इस संग्रहालय के भीतर वीडियोग्राफी करना मना है, किंतु स्पेशल परमिशन लेकर के हमने आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया है, अतः इसको अंत तक जरूर देखें। इस संग्रहालय में पानीपत के पहले युद्ध से लेकर तीसरे युद्ध तक बाबर, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली, चाहे मराठा सम्राट सदाशिवराव पेशवा ही क्यों ना रहे हो, सभी के बारे में विवरण भी दिया गया है। जगह जगह पर मिले पुराने यानी पाषाण अस्त्र शस्त्र और ढाल जैसी चीजों को इस संग्रहालय में संरक्षित रखने का सरकार ने प्रयास किया है। इस संग्रहालय को देखकर कुछ पल के लिए आपको महसूस होता है कि आप पानीपत में हुए तीनों भीषण युद्धों के साक्षी हैं। इन तीनों युद्धों के कारण जितने लोग मारे गए, उन सब लोगों की जानकारी और अवशेष अभी भी पानीपत में देखे जा सकते हैं। इस संग्रहालय के पश्चात हम आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई, जहां लड़ी गई सदाशिवराव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच, उस स्थान पर लेकर चलेंगे जहां काला आम कहलाता है, जहां सदाशिवराव पेशवा ने अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए बलिदान स्वरूप त्याग दिया था। काला आम पहुंचने से पहले आप संग्रहालय का यह टूर पूरा कर लीजिए ताकि आपके पैसे इसी से वसूल हो सकें और आप अपना कीमती समय और जगह भी दे पाएं, साथ ही संग्रहालय का भी टूर कर सकें और आपको पहले से ही जानकारी हो। तो आइए देखते हैं संग्रहालय। मैं नहीं जानता ये किस समय की बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन 2800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की ये चीज़ें हो सकती हैं। किस मटेरियल से बनी है, शायद देखने में लकड़ी लग रही है, बट मैं कह नहीं सकता। आप देख सकते हैं औजार भी हैं, कुछ खेलने की चीज़ें भी हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। जो मैं देख पा रहा हूँ ये बाणावली, तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं काला आम पानीपत में उस जगह का नाम है जहां पर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी।
पानीपत की तीसरी लड़ाई की याद में यहाँ पर मात्र एक स्मारक बचा हुआ है, जिसे बाद में एएसआई ने एक पार्क का रूप दे दिया है। अब यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अय्याशी करते हैं, मस्ती करते हैं और अपना कूड़ा यहीं पर छोड़ जाते हैं। ना एएसआई की कुछ देख रेख, ना लोगों की अपनी कुछ समझदारी। अपनी खुद की धरोहर को खुद नष्ट किए जा रहे हैं लोग। तो आइए आपको घुमाते हैं काला आम। दोस्तों मुझे लग रहा था ये पत्थर पर बनी आकृतियां हैं, किंतु ये प्योर आयरन है। आप देख सकते हैं इस पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़े गए युद्ध को दर्शाया गया है। और इसको बनाने वाले कोई BK गुरुजी हैं, जिन्होंने 1994 में इसे तैयार किया है, स्मारक को समर्पित कर दिया। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ घूमने आए हैं। हालांकि ASI के अंडर ये पूरा परिसर आता है, बट स्टिल कुछ खास देख रेख नहीं है। रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। नशे का अड्डा बन चुका है। काला आम से निकलकर घुमंतु भारत 14वीं शताब्दी के उस मंदिर पर पहुंचा जहां देवी माता की प्रतिमा मराठाओं ने उस समय स्थापित की थी, जब वो पानीपत में तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने आए थे। कहा जाता है कि सदाशिवराव पेशवा जी को माता की यह मूर्ति पास स्थित तालाब के भीतर मिली थी। उन्होंने इसे यहीं पर स्थापित करवाया और अब इसकी पूजा अर्चना होती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पानीपत स्थित माता के मंदिर पर। इस समय मंदिर बंद होने का समय है। सुबह 4 बजे से दिन के 9 बजे या 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। अब शाम को 4 बजे ही मंदिर खुलेगा। अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब इब्राहिम लोदी की कब्र के पास। आप इसको पढ़ सकते हैं, सामने लिखा है दिस किंग हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहले पानीपत की लड़ाई में जो इब्राहिम लोदी जी थे उन्हें बाबर ने यहाँ डिफीट किया था और उनकी कब्र यहाँ बनाई गई है। यह ASI के अंडर ये आता है। ये स्मारक प्राचीन स्मारक आप देख सकते हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है। अब मैं आपको उनकी कब्र दिखा देता हूँ। कुछ पुराने तरीके से इस तरीके से बनाया गया है इसे, आप देख सकते हैं। अब सामने से हम इसका ऊपर का व्यू देखने वाले हैं। हालांकि इसको बंद करने का समय आ चुका है और मैं यहाँ बिना परमिशन के किसकी घुसा हुआ हूँ। ये सामने इब्राहिम लोदी की कब्र है। कहते हैं वो सुपुर्दे खाक अपने शरीर को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इब्राहिम लोदी की कब्र है दोस्तों। यहाँ कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। जिन भाइयों को उर्दू पढ़नी आए वो इसके बारे में पढ़ के मुझे भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी
अगली डेस्टिनेशन की तरफ। या आप पूरा व्यू देख सकते हैं, सामने एक छोटा सा स्मारक आपको नज़र आ रहा है जहाँ एक तोप के साथ कुछ सिपाही जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ से नज़र आता है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सलारगंज के दरवाजे पर पहुंचकर हमें रुकने का समय तो नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पर पुलिस का काफ़ी पहरा था और काफ़ी व्यस्तम चौराहा होने के कारण हम वहां रुक भी नहीं सकते, इसलिए हमने चलते चलते ये अंश लिए। सलारगंज गेट को देखने के पश्चात हम लोग पहुंचे हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह। इस दरगाह को दुनिया में स्थित 2.5 कलंदरों में से एक कलंदर में गिना जाता है। इसकी खासियत यह भी है कि इसके भीतर लगे हुए पत्थरों से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस दरगाह को एक ही रात में जिन्नातों ने बनाया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया तो उसने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग मस्जिद का नाम बाबर ने अपनी बेगम काबुली बेगम के नाम पर रखा है। पानीपत में स्थित पर्यटन स्थलों में से काबुली बाग मस्जिद भी एक है। इसकी सुंदरता देखने योग्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।